मैं विजय लाल शाह, आपके हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोगों को प्रतिभा पाठमाला वर्ग सप्तम पाठ 2 का कवि का चुनाव शीर्षक जो है इस कहानी का चर्चा करने जा रहे हैं और इनमें पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी इसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले इस कहानी के जो लेखक हैं सुदर्शन, और इस कहानी का मूल्य है सूझबूझ, ज्ञान कला का सम्मान, आज़ादी का महत्व और सही परख। इस कहानी में सबसे पहले लेखक का हम परिचय कराते हैं आप लोग को। लेखक सुदर्शन हिंदी के उन गिने चुने कथाकारों में से हैं जिनकी कहानियों में यथार्थ और आदर्श का अद्भुत मिश्रण है। छोटी से छोटी घटनाओं को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करने की कला और सामाजिक बुराइयों को उजागर करने का साहस उनकी कहानियों में बखूबी देखने को मिलता है। इनका जन्म सियालकोट में हुआ था। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्तां में इनकी कई कहानियां प्रकाशित हुई है। इन्हें गद्य और पद दोनों में महारत हासिल थी। हार की जीत सुदर्शन जी की पहली कहानी है। अब आओ बच्चों, इनमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नंबर का है, इससे पूछा गया किसने किससे कहा, सही उत्तर पर सही निशान लगाना है। इनमें दो विकल्प है। पहला प्रश्न है, मैंने उनकी कृतियां सुनी है और इसके बाद यह नामावली तैयार की है। तो यह कथन किसने किससे कहा? मंत्री ने राजा से या कवि ने राजा से? तो इसका सही विकल्प है मंत्री ने राजा से। अब इसी प्रश्न का ख नंबर है, यह 900 आदमी कभी न थे, केवल नाम के भूखे थे। तो यह कथन किसने किससे कहा? मंत्री ने सिपाही से या राजा ने मंत्री से? तो इसका सही विकल्प है राजा ने मंत्री से। अब आइए दूसरा प्रश्न,
इसमें प्रश्न है, महल में कितने कवि थे? इनमें 3 विकल्प है। पहला 1001, दूसरा 101 और तीसरा 104। तो इसका सही विकल्प है 101। अब इसी का ख नंबर 101 आरामदासों में से एक आदमी किसे शब्दों में बांधता रहा। इसमें भी 3 विकल्प दिए गए। पहला, अपने मन के उद्गारों को, मोर महल की बातों को और महल की इंद्र सभाओं को। तो इसका सही विकल्प है अपने मन के उद्गारों को। तो अब आइए, तीसरा प्रश्न है, महाराज किसके प्रिय थे? इसका उत्तर इस प्रकार है, महाराज चांद और सूरज के प्रिय थे। दूसरा प्रश्न है इसी प्रश्न का, डुगडुगी पिटवाने के बाद कितने आदमी महल के नीचे खड़े थे? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, डुगडुगी पिटवाने के बाद 1001 आदमी महल के नीचे खड़े थे। अब तीसरा प्रश्न इसी का, महाराज के अनुसार सच्चा कवि कौन था? तो आइए, इस प्रश्न का उत्तर है, महाराज के अनुसार 1001 कवियों में से केवल एक ही सच्चा कवि था। अब आइए, प्रश्न 4। इसमें भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, 1001 कवियों की कविताएं कैसी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, 1001 कवियों की कविताएं सुंदर शब्दों और रसीले भावों से भरी थी। उनमें मधु की मिठास थी, यौवन की शोभा थी, मद भरी उपमाएं थी और मन को मोह लेने वाले अलंकार थे। अब दूसरा प्रश्न इसका, मोर महल के 101 कवियों में से एक कवि कैसा था? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, मोर महल के 101 कवियों में से एक कवि ऐसा था जिसने मोर महल की किसी भी इंद्र सभाओं में भाग नहीं लिया था और अपने मन के उद्गारों को
शब्दों में बांधता रहा। दूसरे लोग खाते पीते थे और झूमते थे, लेकिन वह एकांत में बैठकर स्वयं ही अपनी कविताएं पढ़ता था और खुश होता था। अब आइए इसी चार्ट का तीसरा प्रश्न है, दरबारी कवि ने चौथे दिन महाराज को क्या लिख भेजा? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, दरबारी कवि ने चौथे दिन महाराज को लिख भेजा, मुझसे इस तरह की कविता नहीं हो सकती। मैं उद्गारों का कवि हूँ, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं। अब आइए बच्चों, पांचवा प्रश्न है दीर्घ उत्तर। इसमें भी 2 प्रश्न पूछे गए। अब आइए, पहला प्रश्न है, महाराज ने उन 100 कवियों के बारे में मंत्री से क्या कहा जो मोर महल में खाते पीते और झूमते थे? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, महाराज ने उन 100 कवियों के बारे में मंत्री से कहा, ये 100 आदमी कवि न थे, ये आराम के भूखे थे। जब यह कैद थे तो इसकी आंखें अपनी दुर्दशा पर रोती थी, चूंकि उस वक्त इनका जीवन बहारों से खाली था। इसलिए उन दिनों इन्हें अपना जीवन प्यारा न था। उस समय इन्होंने कविताएं लिखी और उनमें अपने भाग्य के अंधेरे का रोना रोया। मगर जब बुरे दिन बीत गए तो ये काव्य और कल्पना की कला भी भूल गए। ये दुख के दिनों के कवि हैं, सुख के समय के कलाकार नहीं। इनको धक्के देकर महल से निकाल दो। अब आइए, इसका दूसरा प्रश्न है, महाराज ने 1001 कवियों में से दरबारी कवि का चुनाव कैसे किया? अब आइए, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। महाराज ने पहले 1001 कवियों को कारागार में बंद करवा दिया
और इनसे कोल्हू चलवाने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि अब से नगर में कविताएं लिखने वालों पर नगर का सबसे बलवान आदमी कोरा बरसाएगा। 6 महीने बाद उन्होंने देखा कि कैदी कवियों में से 101 कवियों ने यातनाएं सहकर भी कविताएं लिखी है और उन कवियों को रहने के लिए अपना मोर महल दे दिया। शेष 900 कवियों को उन्होंने 6 महीने के वेतन देकर विदा कर दिया। 6 महीने बाद उन्होंने देखा कि मोर महल में रहने वाले कवियों में से केवल एक कवि ही सच्चा कवि थे। अन्य 100 कवि तो केवल नाम के भूखे थे और सुख पाकर की कला भी भूल गए थे। उन 100 कवियों को धक्के मारकर निकाल दिया गया। केवल एक ही कवि दरबारी कवि घोषित हुआ। इस प्रकार उन्होंने दरबारी कवि का चयन किया। अब आइए आप लोगों को बच्चों इस पाठ में आए शब्दों का शब्दार्थ बता रहे हैं। नौजवान जिसका अर्थ होता है नवयुवक। तनख्वाह वेतन। हाजिर यानी प्रस्तुत। चुनाव चुनना या चयन का। उच्च कोटि ऊंचा दर्जा। उद्गार यानी दिल में भरी हुई बात बाहर लाना। बंदी गृह जेल कारागार। सर्वश्रेष्ठ सब में अच्छा। कृतियाँ रचनाएं। दुर्दशा यानी बुरी हालत या दशा। रास रंग यानी आनंदमय कीड़ा आनंदमय क्रीड़ा। अभागा जिसका भाग अनुकूल न हो। मधु यानी शहद। सूची तालिका या नावली। अलंकार रचनागत शब्द योजना। मद भरी यानी मस्ती से भरी। यातना कष्ट। तो बच्चों आज तक के लिए यहीं तक। अगली कक्षा में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।